हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 19 विषय विज्ञान कक्षा 9। हमारी डेट 18 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है जीवन की मौलिक इकाई। तो हमने जाना कि कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई होती है, लेकिन ये जीवन क्रियाएं क्या हैं और एक कोशिका इसे कैसे कर पाती है। तो देखो, हम जानते हैं कि किसी भी जीव के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे वृद्धि होना, बढ़ना, उत्सर्जन, अपने शरीर में से जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालना, भोजन करना, सांस लेना, अंदर बाहर सांस निकालना। तो ये सभी आवश्यक क्रियाकलाप जीवन क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, इनके बिना तो जीवन नहीं चलेगा। तो ये क्या है? जीवन क्रियाएं हैं। तो जो प्रत्येक कोशिका में पदार्थ के आदान प्रदान में संपन्न होती है। प्रत्येक कोशिका के कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, इन कोशिकांग की मदद से ही जो ये कोशिका है वो अपना कार्य करती है। तो प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक कोशिका द्रव्य होता है जो इन विशिष्ट कार्यों में मदद करता है। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा झिल्ली है ये क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है? आप इसको प्लाज्मा बोल सकते हो या कोशिका झिल्ली, कुछ भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो ये क्या होती है और इसका क्या कार्य होता है? देखो, यह कोशिका की सबसे बाहरी वाली परत होती है जो केवल ज़रूरी चीज़ें, जो ज़रूरी पदार्थ है ना, वही कोशिका के अंदर या बाहर जाने देती है ये। इसलिए इसको हम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। तो ज़रूरी पदार्थ जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, जल इत्यादि, तो ये सब अंदर और बाहर जा सकते हैं। किसकी मदद से? विसरण और प्रासरण प्रक्रिया की मदद से। ठीक है, तो पदार्थों की गति ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, जो जिसको हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। ठीक है, और प्रासरण क्या होता है? कोशिका झिल्ली से जल का विसरण प्रासरण कहलाता है। विलयन की सांद्रता का कोशिका पर प्रभाव। जल की सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। कौन से 3 होते हैं? एक होता है अल्प प्रासरण दाबी, ठीक है, दूसरा होता है संप्रासरण दाबी और तीसरा होता है अति प्रासरण दाबी। अल्प प्रासरण में क्या होता है? विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा जल होता है। ठीक है ना, कोशिका से ज़्यादा, तो कोशिका फूलने लगती है। इसलिए किसकी वजह से? अंत प्रासरण की वजह से। ठीक है, उसके बाद है संप्रासरण दाबी। इसमें क्या होता है? कोशिका और विलयन में जल की जो सांद्रता है वो समान होती है, तो कोशिका आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना वो फूलती है ना वो सिकुड़ती है। उसके बाद है अति प्रासरण दाबी। इसमें विलयन में कोशिका की अपेक्षा कम जल होता है, तो कोशिका क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार पानी में जो घुलनशील पदार्थ है वो प्रासरण विधि से कोशिका में चले जाते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि विभिन्न विलयन का लाल रक्त कोशिका पर प्रभाव क्या होगा। यहाँ पे संप्रासरण का, अल्प का और अति का, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है जीव द्रव कुंचन क्या होता है। देखो, पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है? सहित अतिरिक्त पदार्थ सुकुंचित हो जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? हम जीव द्रव कुंचन कहते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं पानी की कमी से। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव कुंचन। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया हुआ है जो साफ नहीं दिख रहा, हम क्वेश्चंस में हम साफ वाला करेंगे। तो देखो, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो आज की वर्कशीट में ये 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, एक एक करके सबको कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है? अभी अभी मैंने बताया था कि यह केवल ज़रूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, जल इत्यादि। ये है इसका काम। ठीक है, अंदर जाने बाहर जाना, सारे सभी पदार्थ अंदर और बाहर नहीं जा सकते, कुछ ज़रूरी ही जा सकते हैं। वो किसके थ्रू जाते हैं? कोशिका झिल्ली के थ्रू जाते हैं। ठीक है, बस ये है आपका प्रश्न नंबर 1। आगे है प्रश्न दूसरा है, जीव द्रव कुंचन की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो एक मिनट, यहाँ पे इसको ठीक करो। अब ठीक है, जीव द्रव की थोड़ी सी स्पेलिंग गलत थी शायद। तो जीव द्रव कुंचन की चित्र सहित व्याख्या करनी है। क्या होता है? अभी अभी हमने किया, पादप कोशिका में जब प्रासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली क्या हो जाती है? सहित आंतरिक पदार्थ के जो अंदर उसके होता है वो सारा पदार्थ और प्लाज्मा झिल्ली खुद भी क्या हो जाती है? सुकुंचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव कुंचन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम है। देखो, आपकी जो वर्कशीट है उसमें ये डायग्राम है जो कि बिल्कुल भी साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना ज़रूरी है, लिखा हुआ है, क्योंकि चित्र से ही व्याख्या करनी है आपको। तो आप क्या करो, देखो ये डायग्राम आपका इंग्लिश में है, लेकिन इसमें से आप इसमें से देखकर सिर्फ आप ये बना लो। आप जो ये है ना, ये ऊपर हिंदी वाले से देख के लिख लो यहाँ से, ताकि आपको आसान रहे। सुकुंचित आंतरिक पदार्थ ये लिखना है आपको, किसकी जगह? इसमें। ठीक है ना, तो आप डायग्राम तो ये बनाओ। ठीक है, ये सेल वॉल, इसकी जगह आप लिखोगे कोशिका झिल्ली। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? कोशिका। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप लिखोगे कोशिका जो क्या दिखा रही हैं?
आपस में सिकुड़ना और किस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्शन दिखा रही हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप बेशक कुछ मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लिख लो कि भाई ये क्या है, आपकी कोशिका है और यहाँ पे आपका इसमें क्या हो रहा है, वो सिकुड़ चुकी है बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, सुकुंचित आंतरिक पदार्थ, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ गया ना मैं क्या कह रही हूँ। आपका डायग्राम साफ नहीं है तो वो नीचे से बना लो, बस आप इसमें से ये देख लो कि भाई यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, बस ये, ठीक है। चलो, हो गया दूसरा क्वेश्चन। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, कोशिका का कौन सा भाग पारगम्य है। अभी अभी मैंने बताया था आपको कि जो कोशिका झिल्ली है उसके अंदर से जो मेन जो ज़रूरी पदार्थ है वही आते जाते हैं, बाकी नहीं जा सकते कोई भी पदार्थ। तो उसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, वो प्रागम्य होता है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली इसका आंसर आएगा। क्लियर, ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। अब आखिरी प्रश्न पे चलते हैं, हमारे प्रश्न नंबर 4 पे। 4 आपका प्रश्न है, किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अल्प प्रासरणदाबी विलयन में रखने पर उनमें क्या बदलाव होंगे और क्यों। तो देखो, अल्प प्रासरणदाबी विलयन में रखने पर अंत प्रासरण के कारण किशमिश और लाल रक्त कोशिका फूल जाएंगी, क्योंकि इस विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा जल होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।